आप सभी को होलिका महापर्व पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी जुड़े हुए हैं हनुकृपा चैनल में यज्ञाचार्य मनोज शर्मा से। आज हम उपस्थित हुए हैं होलिका महापर्व पर मनाने के विषय में आई हुई अनेक शंकाओं व प्रश्नों के जवाब लेकर। मुझसे अनेक माताओं बहनों व अनेक लोगों ने प्रश्न किया कि इस बार होलिका दहन किस तारीख को करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। गूगल पर या कई जगह सर्च करने पर 6 तारीख भी दिखा रहा है, 7 भी दिखा रहा है। कोई पंडितों से बात करते हैं कहीं तो कई राज्यों में कहाँ किस समय मनाई जा रही है। इसलिए हमें अनेक प्रकार की शंकाएं हो गई हैं, तो हमें शास्त्र प्रमाण सहित जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कुछ कहता हूं वो शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही कहता हूं। तो आइए हम सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें प्रश्नों के जवाब के साथ। पहला प्रश्न मेरे पास आया कि होली का त्यौहार किस तारीख को है, समय क्या है। तो अधिकांश भारत में 6 मार्च 2023 को प्रदोष काल में गोधूली वेला के समय 6:27 से 6:39 तक यह श्रेष्ठ समय रहेगा। इसमें गोधूली व प्रदोष दोनों ही समाहित हैं। दूसरा प्रश्न आया कि शास्त्र पंडितों ने विद्वानों ने मुझसे पूछा कि शास्त्र कहता है कि भद्रायाम देन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में होली और रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए पंडित जी, और भद्रा 6 तारीख को सायं 4:17 से 5:25 रात्रि तक रहेगी। फिर क्या 6:27 से 6:39 बजे तक का समय उपयुक्त है, और क्या हम भद्रा पुच्छ में होलिका दहन कर सकते हैं, अर्थात भद्रा पुच्छ रहेगा 12:48 से 1:03 तक। अब देखो, शास्त्र कहता है कि धर्म सिंधु परिच्छेद 2 के अनुसार उसमें वर्णन किया गया है कि अब की बार ऐसी स्थिति है कि भद्रा पुच्छ और भद्रा का समय निशीथ काल अर्थात मध्यरात्रि 1 बजे तक का जो समय है, 12:07 से 12:57 तक का समय, वो मोटे तौर पर निशीथ काल माना जाता है। अब भद्रा और भद्रा का जो पुच्छ है वो निशीथ काल को पार कर रहा है, इसलिए यह प्रमाण इसमें लागू होना तर्क संगत नहीं है। सो धर्म सिंधु परिच्छेद 2 में वर्णन किया है, शास्त्र प्रमाण है कि यदि भद्रा निशीथ काल अर्थात मध्य रात्रि 12:07 से 12:57 बजे के आगे चली जाए तो भद्रा मुख को त्याग कर अर्थात भद्रा मुख को छोड़ दे, और उसके बाद होलिका दहन प्रदोष काल अर्थात भद्रा में ही करना श्रेष्ठ है। तो भद्रा का मुख जो है वो भद्रा प्रारंभ होने की 5 घड़ियों तक रहता है। तो 5 घड़ी का मतलब 2 घंटा हुआ, इसलिए जो है कि 4:17 से 2 घंटे अपन जोड़ेंगे तो 6:17 आ जाएंगे। गोधूली वेला को लेंगे तो फिर 6:27 से 6:39 का समय उपयुक्त हो जाता है। इसमें अनेक प्रमाण मिल रहे हैं कि मुख्य काल व्यापनी तिथि मिल रही है, अर्थात पूर्णिमा होनी चाहिए, प्रदोष काल होना चाहिए, यह शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा मिल रहा है गोधूली वेला, और फिर भद्रा के मुख का त्याग भी हो रहा है शास्त्रानुसार, तथा धर्म सिंधु का जो परिच्छेद 2 का उपयुक्त जो प्रमाण मैंने आपको बताया है, उसके आधार पर 6 मार्च सोमवार को 6:27 से 6:39 बजे का समय ही श्रेष्ठ है। अब चौथा प्रश्न आता है कि कुछ लोग कहते हैं 6 को मनाओ, कुछ कहते हैं 7 को, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि पूर्णिमा तिथि 6 तारीख को 4:17 पर प्रारंभ होगी और 7 तारीख को 6:10 तक रहेगी। इसलिए जिन राज्यों में अर्थात भारत के पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी रहेगी, अर्थात जहां पर सूर्यास्त 6:10 से पहले होगा वहां 7 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर 2 दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो तो होलिका दहन दूसरे दिन ही करना चाहिए। इसलिए इन राज्यों में 7 तारीख को होगी और अधिकांश भारत में 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब एक प्रश्न और आया कि क्या
दिन में होलिका दहन किया जा सकता है? अब शास्त्र कहता है न दिवात पूजये ढूंढाम पूजिता दुखदा भवेत, अर्थात ढूंढा अर्थात होलिका दहन दिन में नहीं किया जा सकता, इससे दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए भूलकर भी दिन में होलिका दहन न करें। माताओं का एक प्रश्न और आया कि क्या मासिक धर्म में होलिका पूजन कर सकते हैं? तो होलिका दहन के बारे में या अन्य व्रत त्योहार नवरात्र आदि के बारे में इस संबंध में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। स्पर्श का दोष है, किसी अन्य के सहयोग से इसे पूजा जा सकता है, इसलिए आप समस्त शास्त्र प्रमाण की जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करने के लिए मेरे हनुकृपा यूट्यूब चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको अनेक प्रकार की शास्त्र प्रमाण की जानकारियां मिलती रहेंगी। आप सभी को पुनः होलिका त्यौहार है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा। जय हनुमान।